तो बात अपन एनिमल टिश्यूज की कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू में टोटल 4 अलग अलग पार्ट और पोर्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले का नाम था एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव या इसको कनेक्टिव भी कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से। तीसरे का नाम होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर है ना, MUSCULAR, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। और चौथे टाइप के जो टिश्यू होते हैं उसको अपन नाम देते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अपन ने पहले पढ़ा भी है। एक बुक में क्वेश्चन पूछा है कि नर्व सेल की ज्योमेट्री कैसी होती है, इसका शेप साइज कैसा होता है। तो नर्व टिश्यू हमेशा दिखने में किसी न किसी ट्री के जैसा दिखाई देता है। ट्री के जैसा अपन ने उसका डायग्राम भी बनाया था, तो आप देखोगे तो ट्री के जैसा दिखाई देता है। मान लो कोई भी ट्री है तो उस ट्री के जैसी दिखाई देती है। कौन सी? नर्व सेल दिखाई देती है। लो इधर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू में ऑलरेडी 3 पार्ट और पोर्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। एक तो अपना ब्लड है, दूसरा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कार्टिलेज, कार्टिलेज जैसे आप लोग नोज का आगे का पोर्शन देखो, इधर इधर नोज का आगे का पोर्शन, तो ये कैल्सिफाइड बहुत कम है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल पार्ट है, देखोगे आप। अच्छा कुछ कान देखो, छोटे थे तब टीचरों ने इसको बहुत ही फॉर्मल कर दिए, सॉफ्ट हो गए। यस या नो? इस बोन के अंदर, इस कान के अंदर बोन्स वो कैल्सिफाइड नहीं है, सॉफ्ट टाइप के है। तो ये पोर्शन कहलाते हैं बॉडी के अंदर कार्टिलेज। क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। और तीसरा पोर्शन यहाँ पे जो इंक्लूड किया जाता है वो होता है बोन्स। बोन्स बॉडी के अंदर बोन्स होती है, अस्थियाँ होती है। अपनी पूरी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 206। बॉडी के अंदर टोटल कितनी होती है? 206 होती है। अच्छा इस 206 में अपना ये जो पूरा का पूरा हेड पार्ट है इसमें 29 होती है। 29 होती है। अपना जो ऊपर की तरफ स्कल पोर्ट, इस स्कल पोर्शन के अंदर 29 होती है। अच्छा ये जो थोरेटिक पार्ट है जहाँ अपनी रिब्स होती है, तो इस रिब्स में इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, टोटल हो गई 24। बीच में एक रिब्स को जोड़ने के लिए एक पतली बॉडी की सबसे थिन रिब्स के साथ में एक बोन और होती है जिसका नाम है बॉडी में स्टर्नम। और इस प्रकार से 24 + 1 टोटल 25 बोन्स यहाँ रहती है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर रिब्स, और रिब्स में होती है 24 + 1, इस 25 हो जाएगी। स्कल पार्ट में ऊपर की तरफ ये पूरा हेड पार्ट जिसमें 29 होती है। फिर आप देखोगे तो बॉडी में पीछे की तरफ बैक बोन भी होती है, और इस बैक बोन के अंदर वर्टिब्रा होती है। बैक बोन के अंदर वर्टिब्रा होती है। अरे बच्चे, छोटा बच्चा जब होता है तब उसमें वर्टिब्रा टोटल होते हैं 33, लेकिन जैसे जैसे अपन एडल्ट होते जाते हैं तो बॉडी के अंदर इसकी संख्या घट करके 26 रह जाती है। और ये तीनों आप ऐड करोगे तो इसकी नंबरिंग हो जाती है 80 है। तो ये बॉडी का एक एक्सियल पोर्शन है। इस एक्सियल पोर्शन में हेड है, रिब्स है और पीछे की तरफ वर्टिब्रा है। इन तीनों को इंक्लूड करोगे तो टोटल 80 हो जाती है। ये बॉडी का साइड पोर्शन है जिसमें 2 हैंड भी है, दोनों लेग भी है, उसके साथ में पेक्टोरल गिल्डल्स और पेल्विक गिल्डल्स। ओके, तो ये अंश मेखला, श्रोणि मेखला, उसके साथ हाथ और पैर, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड होती है। दोनों जो अपनी बॉडी के अंदर हैंड है, हैंड्स है, इसमें 30 + 30 टोटल 60 बोन्स है। उसी के जैसा जैसा अपने जो लेग है, फुट पार्ट है, पैर, तो इस फुट्स के अंदर, दोनों पैरों के अंदर टोटल जो है, तो लेग्स के अंदर, पैरों के अंदर टोटल अगेन 60 और 60 है ना, 60 120 हो गए। ये जो पोर्शन है पेल्विक और पेक्टोरल गिल्डल्स, इधर की तरफ टोटल 6 बोन्स पाई जाती है। इस टाइप में आप टोटल करोगे तो 126, साथ में आप ऐड करोगे 80, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 206 होती है। ये बॉडी के अंदर पूछा जाता है कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, कितनी नंबरिंग में होती है, तो 206 बोन्स अपनी बॉडी में पाई जाती है। ये बोन्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। बोन्स 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल बोन्स और दूसरी होती है एपेंडिकुलर बोन्स। ये एक्सियल बोन्स है। एक्सियल बोन्स की नंबरिंग टोटल देखोगे तो 80 होती है। ये है बॉडी के अंदर एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स ये जो साइड की बोन्स होती है जिसमें 30 + 30 60, 30 + 30 60 और पेल्विक गिल्डल्स, पेक्टोरल गिल्डल्स, ये टोटल बॉडी के अंदर एपेंडिकुलर है। एपेंडिकुलर, और एपेंडिकुलर में टोटल नंबरिंग 126 रहेगा। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं थर्ड पोर्शन, दैट इज ब्लड। ब्लड इज अ टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ब्लड इंक्लूड एज अ टिश्यू, देन वी नो, तभी अपन नोट करते हैं कि जो ब्लड है उसमें अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है। उसमें आरबीसी होती है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होती है, और ब्लड में
प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी का स्पेशल नेम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अपनी बॉडी में आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पहले भी अपन ने नोट कर रखा था। प्लांट में एक सेल होती है जिसका नाम है सीव सेल, है ना, सीव सेल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स। और सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अपन ने पहले ही नोट किया था एब्सेंट होता है, एब्सेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एब्सेंट, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, या इसको माइनस एंटी लिखते हैं तो भी समझना, एब्सेंट लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क है हीमोग्लोबिन के साथ में बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन पहुंचता है उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आरबीसी करता है। अरे बच्चे, आप लोग रात को सो रहे हो, दिन को कहीं पे भी हो, और आकर के कोई मस्कीटो, मच्छर जैसे अपनी बॉडी पे स्टंक ठोकता है, डंक मारता है, तो उसी टाइम बॉडी में एक छोटे छोटे पैथोजेंस जाते हैं जब मच्छर काटता है, और उस पैथोजेंस का नाम है प्लाज्मोडियम। पैथोजेंस का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में जाकर के रोग फैलाते हैं जिसका नाम मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ से आए? वो जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है उसके से आते हैं। तो वो काटता है, वो मच्छर जब अपने को काटता है, काटती है, तो वो बॉडी में छोड़ के जाती है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम बॉडी में क्या फैलाता है? मलेरिया। लेकिन ये पैथोजन से इसको किल करने का काम कौन करता है? अरे इसलिए डब्ल्यूबीसी को बॉडी की डिफेंस आर्मी बोलते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और कहीं पे भी कोई वाउंड होता है तो वहां पे क्लोटिंग करने का काम प्लेटलेट्स करता है। तो प्लेटलेट्स का काम बॉडी के अंदर क्लोटिंग करना है, क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग होती है। डब्ल्यूबीसी को बॉडी की डिफेंस आर्मी कहते हैं। यस, इसको नाम दिया जाता है डिफेंस आर्मी। और प्लाज्मा बॉडी में टोटल 55% होता है, ब्लड बॉडी के अंदर टोटल 45 होता है, इधर 55 होता है। इसमें प्रोटीन के अंदर देखोगे आप तो एक होता है हेपेरिन, ये बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड की क्लोटिंग होने नहीं देता है। याद रखना, बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन जो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता, इसको नाम दिया जाता है एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस। इसको नाम देते हैं एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस। एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस के नाम से इसको जाना जाता है। और फाइब्रिनोजन हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग करती है। क्वेश्चन आता है विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो नाम लिखोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन और उसके साथ में फाइब्रिनोजन, ये बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। और तीसरे कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टोटली अपने पास में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन ने 3 पोर्शन किए। उसके बाद में फिर आप देखोगे तो कुछ मसल्स भी होती हैं, मसल्स भी अलग अलग टाइप्स के। और नर्वस सेल, नर्वस टिश्यू, ये पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। फिर अपनी जब क्लास आएगी आगे तो उसको डायग्राम के साथ में नोट करेंगे। थैंक यू।